हेलो दोस्तों, भगवत गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती पर पूरे मानव जाति के लिए जीवन का सार है। भगवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर है और हर एक समस्या का समाधान है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिन्हें पढ़ पाना हर एक के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम आपके लिए भगवत गीता के 111 अनमोल विचारों को लेकर आए हैं, जिससे आपको पूरे भगवत गीता का ज्ञान कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवत गीता के 111 अनमोल विचार, जो आपको जीवन में सुख, शांति और सफलता दे सकते हैं। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही फल मैं ही देता हूं। जो बहुत या कम खाता है, जो ज्यादा या कम सोता है, वो कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसलिए जितना जरूरी है उतना ही खाए, जितना जरूरी है उतना ही सोए और कर्म करते रहें। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूं। न तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। मानव कल्याण ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को जरूर बदल सकते हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वो हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और उपहार देने वाला उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान के आगे नहीं जाते। धैर्य रखिए, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे कामना पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है,
क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परम भक्तों जो मेरा स्मरण या एक चित्त से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, किंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज आप जो भी कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं जिसमें आप डूब जाते हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियां ढूंढना बुरी बात नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कहीं वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, वो परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, तो संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सत्य और असत्य की लड़ाई में सत्य अकेला खड़ा रहता है और असत्य की फौज लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की झुंड होती है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्मों के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही होते हैं, अपितु सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके ईमानदारी से अपना कर्म करो और रिश्ते निभाओ।
पूर्णता के साथ किसी और की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौतियां बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, न ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जब परिवार के व्यक्ति अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय आरंभ हुआ है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर चुप रहने के लिए ताकत और धैर्य दोनों लगते हैं। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से ऊपर हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। प्रेम शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता है, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर भी नसीब से बढ़कर देता है। जब विनाश का आरंभ होता है तब शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत इंतजार कर रही होती है। अगर किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य अपने दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों के संगति से ये आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रही है तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी अपनी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें,
क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान की कृपा से कभी बड़ी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखे, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ दे, तब भगवान कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति चाहे जो बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बनाता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष ना दे। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कभी कमजोर ना समझना। अगर गिरते हो तो उठकर लड़ने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना, ताकि भगवान आपको रास्ता दिखाएं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है ये जानने वाला भी विजेता होता है। विश्वास रखो कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है, ना ही कहीं और। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे भगवत गीता के 111 अनमोल विचार। इसी के साथ ही आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।